Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2IQ classes. I hope you all will be fine. This is the third lecture of NCERT question series and today we have 3 NCERT questions and first one is 1.8. So let's start. 2-point charges QA equal 3 microcoulomb and QB equal minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in volume. ठीक है. And A question, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Means हमें क्या बताना है, AB, ठीक. A पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल minus 3 माइक्रोकूलम and this is the midpoint O. And total distance between A and B is 20 centimeter. So OA 10 centimeter and OB also 10 centimeter. Okay. Then we have to find electric field at the midpoint O of line AB. Okay. तो यहाँ पे O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वो कितनी होगी ड्यू टू QA एंड QB, ये बताना है. ओके. तो देख लेते हैं फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो ये कैसा चार्ज हमारा पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर QA की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम, मीन्स ये डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं EA. और यहाँ पर B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस है, मीन्स टुवर्ड्स द फील्ड, टुवर्ड्स द चार्ज. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, EB. अब आप देख सकते हो O पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है. अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा. मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट हमें क्या मिलने वाला है, E0. तो E0 इक्वल EA प्लस EB. ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले EA फाइंड कर लें, फिर EB. तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q/r² इक्वल, अब यहाँ से ये तो जनरल फार्मूला हो गया, इक्वल 1/4πε0 Q/r². EA के लिए अगर हम फाइंड करें तो EA के लिए चार्ज क्या होगा, 3 माइक्रोकूलम एंड द डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा, 10 सेंटीमीटर. और सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज क्या होगा, 3 माइक्रोकूलम. बस ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है. तो दोनों का नेचर अलग अलग है और बाकी क्या चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी सेम ही आएगी. तो हम क्या करते हैं, दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं. EA इक्वल EB 1/4π की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 9 × 10⁻⁹ एंड QA या QB दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है. तो हम यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में चेंज करेंगे 3 × 10⁻⁻6 कूलम. तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶. सेम इसके लिए भी वही है. तो किसी एक का फाइंड करेंगे तो दोनों का भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. R की वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर R हमारे के लिए क्या है, 10 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर में तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर, या इसको आप क्या ले सकते हो, 10⁻⁻1 मीटर. या फिर तो 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर इक्वल 9 × 3 27 × 10⁻9 एंड 10⁻⁶, -6 क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगे, जब बेस इक्वल होते हैं पावर ऐड हो जाती है. और यहाँ पर 10⁻2 मीन्स 27 × 10⁻2, इसको 9 - 6 मीन्स 3 और -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 27 × 10⁻5 यह हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻6. अब ये EA और EB दोनों ही है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. E0 इक्वल EA की वैल्यू भी यही है 2.7 × 10⁻6 प्लस
2.7 10⁻6। 27 को ऐड करेंगे 54 और 5.4 इंटू 10⁻6 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। तो रिजल्टेंट फील्ड हमें क्या मिल गई, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलॉम। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻6 कूलॉम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब ये बोला गया है कि इसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर ही एक नेगेटिव मैग्नीट्यूड का एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू 10⁻9 और चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेचर इसका कैसा है, नेगेटिव। तो इसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया जाए तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं Q0 है, Q0 इक्वल 1.5 10⁻9 कूलॉम। और नेचर में यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, इस पे, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये हमें देखना है। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, इस फोर्स के लिए डायरेक्शन जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ है, ये डायरेक्शन हमें मिल गई। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूसरी तरफ रिपेल करेगा, ये इस तरफ रिपेल करेगा। मीन्स ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्शन क्या हो रही, इस Q0 पे ये डायरेक्शन में मिल रही, किसकी, F, यहाँ से B लिख सकते हैं, QB की वजह से डायरेक्शन ही। मीन्स आप देख सकते हो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हमें सेम मिल रही। अगेन हम फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन में मिल रही थी, ऐसे यहाँ पर भी फोर्स की भी डायरेक्शन में क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन मिलती मीन्स मे भी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती, इसकी तरफ हो जाती। तो दोनों ही क्या अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम क्या कर देते, सब्सट्रैक्ट कर देते वहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, सेम, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दोनों ही नेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो हमें रिजल्टेंट जो फाइंड करना है FR, वो क्या करना है कि FA प्लस FB दोनों को ऐड कर देना। आप FA फाइंड कर लेते हैं, तो FA यहाँ पर मीन्स हम इस पर फाइंड करें, फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज QA। ये फोर्स, इस फोर्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, FA से। चलिए इसके देख लेते हैं। तो फोर्स का फार्मूला होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पर QA है और Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगेन वही R की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर, मीन्स 10⁻1 मीटर, ये मिलने वाला है। FA इक्वल, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 9 इंटू 10⁻9, पहले से ही पता है 9 इंटू 10⁻9। और QA की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू, यहाँ पर माइक्रो कूलॉम है, कूलॉम में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻6 कूलॉम। और Q0 की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻9। R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या है, 10⁻1 का स्क्वायर। FA इक्वल 9, 3 और 1.5, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9, 3 इंटू 1.5 एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसका देखेंगे 10⁻, अब देखिए बेस क्या है, 10 10 10 और सबकी पावर क्या है, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पर 9 -6 -9 ये तो ऐड हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 10⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो हमें क्या मिल जाएगा, FA इक्वल 405 और 1 पॉइंट पे यहाँ लगा देंगे क्योंकि 1.5 है तो पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। और 10⁻2 यहाँ पे देखेंगे +9 और -9 कैंसिल आउट हो गया, -6
और -2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एफ ए इक्वल 40.5 इंटू 10⁻² क्या मिल रहा है, -6 + 2 -4। और इसको हम और क्या ले सकते हैं, एफ इक्वल 4.05 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये तो मिल गया हमें एफ ए। सिमिलरली एफ बी भी यही मिलेगा सेम। (4.05 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेट फोर्स एफ आर दोनों को ऐड कर देंगे, 4.05 इंटू 10⁻³ प्लस 4.05 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मिल गया हमें 8.10 10⁻³ न्यूटन। एफ आर की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.9। अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट दैट पॉइंट A 0 -15 सेंटीमीटर एंड B 0 +15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर लोकेशन दिया गया है चार्ज का कि A पॉइंट कोऑर्डिनेट XYZ में गिवन है और यहाँ B लोकेशन दिया गया XYZ कोऑर्डिनेट में ये लोकेटेड है। तो हमें क्या बताना, नेट चार्ज बताना कितना होगा और उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम OX, इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको Y XY एंड दिस इज Z। अब यहाँ पर देखते हैं लोकेशन हमारा क्या है, यहाँ पर 0 मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये X Y एंड Z। X पे 0 है, Y पे भी 0 है और Z पे यहाँ पे -15 है। तो अगर हमने इसको Z एज्यूम किया, Z ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा तो दूसरे साइड हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव Z मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिल रहा है नेगेटिव -15 और एक्स वाई पे क्या 0 है तो कहीं यहीं पे कहीं पॉइंट होगा और क्या होगा 0 0 -15। ये हम लोकेशन दिखा सकते हैं। और कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। ए पॉइंट हमें मिल गया। एक्स पे भी 0 है, वाई पे भी 0 है और यहाँ जेड पे कितना ये है -15। मतलब ये डिस्टेंस जो हमें मिल रही है ये डिस्टेंस कितना है -15 सेंटीमीटर ये है। इन दोनों पे 0 है। और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट क्या है 0 0 +15। मतलब एक्स पे भी 0 है, वाई पे भी 0 है, केवल जेड पे ही मिल रहा है। जेड पे मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है बी और कितना है ये +15 सेंटीमीटर। और 0 0 +15 सेंटीमीटर ये हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ए भी हमारा पूरा एक सिस्टम बन गया, मतलब डाइपोल बन गया। क्यों डाइपोल बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है आप देख सकते हैं चार्ज क्यू ए लोकेटेड है किस पे, ए पे क्यू ए और कितना है चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और क्यू बी ये लोकेटेड है यहाँ पर, तो क्यू बी इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो देखो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, नेचर दोनों का अलग है। तो हमारा जो डाइपोल होता है वो भी क्या होता है, जो दो चार्ज सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट नेचर क्या होता है दोनों का अलग होता है। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर दो चार्जेस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और सेम मैग्नीट्यूड के स्मॉल डिस्टेंस पे लोकेटेड हो तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल रहा है मीन्स इसका मोमेंट भी होगा। तो हमें मोमेंट फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है वो कितना है, और नेट चार्ज हमें बताना है कि वो कितना है। तो नेट चार्ज आप प्रॉपर्टी से ही समझ सकते हो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट चार्ज क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर तो यही हो गया, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0। अब देख लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल कितना रहा है। तो P इक्वल फार्मूला क्या होता है,
P इक्वल Q इंटू 2A। इस फार्मूले की हेल्प से हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस क्या मिल रहा है 2A। जो ये 2A है वो कितना डिस्टेंस मिल, ये 15 सेंटीमीटर एंड ये भी 15 सेंटीमीटर। जब ऐड करेंगे लेंथ को ऐड करेंगे, यहाँ माइनस मेंशन तो करेंगे नहीं, मतलब 15 + 15 आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हमें 2A फाइंड। और Q की वैल्यू यहाँ पर क्या, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे 2.5 × 10⁻⁻m। किसी का भी ले सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, P फाइंड कर लेते हैं। P इक्वल Q की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻7 एंड 30 × 10⁻⁻2। P इक्वल 2.5 × 30, इसको करेंगे 750 और पॉइंट यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्योंकि 2.5 है, एक डिजिट पे यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। और 10⁻⁻7 - 2 मीन्स -9, या लिख सकते हैं इसको 7.5 × 10⁻�8। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ डिफिनीशन से देख सकते हैं, यहाँ जो फार्मूला लिखा है कूलॉम और इसका लेंथ है मीटर, तो कूलॉम मीटर। ये हमारा आंसर हो गया कि नेट चार्ज हमें डायपोल का क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है इस पूरे सिस्टम में, और डायपोल मोमेंट कितना मिल रहा है 7.5 × 10⁻⁸ कूलॉम मीटर। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क फाइंड किया था। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को प्लेस करते हैं और किसी एंगल पे प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है P sin थीटा। तो उसी का ही प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि टॉर्क फाइंड करना है, कितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, कैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, प्लस से माइनस होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पे टॉर्क, जो भी टॉर्क गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, मान लेते हैं ये यहाँ से ये 30 डिग्री पर है। और डायपोल क्या क्या गिवन है, डायपोल मोमेंट P की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर। और एंगल, यहाँ पर एंगल थीटा 30 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, टो मीन्स यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल सा फार्मूला, टो इक्वल PE sin थीटा, बस इसी में वैल्यू पुट करते हैं और टॉर्क हमें मिल जाता है। P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ एंड E 5 × 10⁴ एंड sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30। टो इक्वल 4 × 5 20 एंड 10 -9 + 4, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और sin 30 इक्वल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 मिलेगा, 10 × 10⁻⁵ और 10⁻, ये 1 है यहाँ पे, -5 है, ऐड हो जाएगा 1 - 5 मीन्स -4। तो टॉर्क हमें क्या मिल गया 10⁻⁴, 10⁻⁴, और न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।